गाइस आई कैनॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। चाइना में मेरे को डिटेन कमरे में डाल दिया जिसमें इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट थे। उन्हें तो फिर भी खाना दिया, मुझे खाना भी नहीं दिया। अपनी एम्बेसी अपनी सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। एक तरफ चीन लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार बेहतर कर रहा है, तनाव कम करने को लेकर वो काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन बीच बीच में अरुणाचल को लेकर चीन की तरफ से जिस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जाता है उससे चीन पर सवाल उठते रहे और एक बार फिर से चीन ने एक भारतीय को बंधक बनाया और कई घंटों तक उसे हिरासत में रखा। दावा यह किया जा रहा है कि यह शख्स एक ब्लॉगर था और अपने वीडियो में इसने अरुणाचल को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया था। जिस घटना से नाराज होकर चीन ने उसे कई घंटों तक अपने हिरासत में रखा, जिसके बाद चीन की मंशा पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक भारतीय यूट्यूब ब्लॉगर अनंत मित्तल ने यह दावा किया है कि उसे चीन में बंधक बना लिया गया, कई घंटों तक उसे हिरासत में रखा गया। अनंत दिल्ली का रहने वाला है और यूट्यूब पर अपना एक चैनल चलाता है। अनंत चीन की यात्रा पर था और वहीं से उसने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि उसे करीब 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उसे खाना और पानी तक नहीं दिया गया। 5 लोग हैं, 3 प्लेट खाना लाए, मेरे को नहीं दिया उन्होंने। हालांकि ये तो पूरा डलना चाहिए, भारत की सरकार के मुंह पे थप्पड़ है। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिए। लोग खाना लाए हैं अभी और मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया। एम्बेसी से बात कराओ, ये लोग मना कर रहे हैं, नहीं कराएंगे। अपनी एम्बेसी अपनी सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। अनंत मित्तल का यह भी दावा है कि 16 नवंबर को जब वो चीन के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन काउंटर पर गए तो अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट चेक किया। सिस्टम में कुछ देखने के बाद उनके पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगाया गया। इसके बाद दूसरे अधिकारी आए, उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया। शुरू में करीब 2 घंटे तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। आखिर क्यों उन्हें रोका गया है, क्यों उन्हें यहां पर लाया गया है, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अनंत का कहना है कि वो इस दौरान काफी घबरा गए। उनके मुताबिक बाद में उन्हें एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया जहां उनका मोबाइल फोन और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके पास थे वो ले लिए गए। इसके बाद अनंत का दावा है कि उन्हें शक होने लगा कि यह सब अरुणाचल प्रदेश को लेकर, उनके बयानों को लेकर, उनके वीडियोस को लेकर हो रहा है। अनंत का यह भी दावा है कि उन्होंने अपने एक ब्लॉग में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा बताया था। अनंत मित्तल ने अपने वीडियो में यह कहा कि हिरासत के दौरान उन्होंने कई बार खाना और पानी मांगा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। वो लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन चीनी अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी घटना उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ देने वाली, बेहद परेशान करने वाली थी और जब उन्हें छोड़ा गया तो वो कई घंटे तक सदमे में रहे। जाहिर है यह पहली बार नहीं है जब ऐसा दावा चीन को लेकर किया गया हो। इससे पहले आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश की एक महिला की तरफ से यह आरोप लगाए गए थे कि चीन जाते वक्त शंघाई एयरपोर्ट पर उन्हें किस तरीके से कई घंटे रोके रखा गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई क्योंकि उनका पासपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का था। वहीं अनंत का यह भी दावा है कि उस अरुणाचल प्रदेश की महिला का भी समर्थन उन्होंने किया था वीडियो में, जिसे पहले शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। हालांकि ब्लॉगर ने यह भी साफ किया है कि उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। उनका कहना है कि वो सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर है और दुनिया को अपने नजरिए से दिखाना चाहता है। उन्हें किसी देश या किसी समुदाय से नफरत नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 3 साल तक पढ़ाई की है और जब उन्हें अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ हुए व्यवहार की खबर मिली तो वो उनके समर्थन में उतरे, भावुक हो गए और इसी वजह से उनका वीडियो उन्होंने बनाया था। हालांकि एक बार फिर से जिस तरीके से आरोप चीन पर भारतीय ब्लॉगर की तरफ से लगाए गए हैं, वो चीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये कोई संयोग है या फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन किसी खास नीति पर काम कर रहा है जिससे वो चीन से असहमति जताने वालों पर, जो भारतीय हैं, उन्हें परेशान कर सके। फिलहाल अनंत मित्तल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें लोग चीन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।